आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आइए ना, बड़े ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए के जो अव्यय दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। फिर कहता है कि r बराबर x, y। कहने का मतलब क्या समझे कि r जो होगा वो क्रमित युग में होगा, यानी x, y के फॉर्म में होगा, ठीक है। r बोले तो रिलेशन, ठीक है। कहता है कि 3x माइनस के y बराबर 0, जहां x और y की जो वैल्यू रहेगी ना वो a से बिलोंग करता रहेगा। कहने का मतलब x और y का जो भी रहेगा मान वो समुच्चय a से ही बिलोंग करना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द्वारा a से a का एक संबंध यानी r लिखिए, बोले तो रिलेशन आपको ज्ञात करना है। इसके प्रांत, प्रांत को अंग्रेजी में कहते हैं डोमेन, यानी इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। कहने का मतलब प्रांत भी निकालना है, सह प्रांत, परिसर भी ज्ञात करना है, अर्थात डोमेन, कोडोमेन और रेंज ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें 4 चीज ज्ञात करना है। पहला तो रिलेशन, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज ज्ञात कर लेना है। तो हम करेंगे क्या, जो सबसे पहले दिया है उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है कि समुच्चय ए बराबर, वो दे रखा है 1, 2, 3 डॉट 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 यानी 14 तक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। उसके बाद और क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है कि r बराबर जो दे रखा है वो दिया गया x, y, अर्थात क्रमित युग में रहेंगे, ओके। और उसके बाद 3x माइनस के y बराबर क्या है 0, जहाँ जो दिया गया है, जहाँ x और y का जो वैल्यू है वो किससे बिलोंग करता रहेगा, a से, यानी x और y का जो मान होगा समुच्चय a से होगा, यानी इस समुच्चय से होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ, ओके। तो मैंने लिख दिया। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि r ज्ञात करने के लिए, नहीं रिलेशन ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, सिंपल सी बात है। ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे मेन पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे देखो। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे साइड में लिखते हैं, चूंकि 3x माइनस के y बराबर 0 दिया गया है, इसी से हम रिलेशन ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं 3x, ओके, और बराबर, ये माइनस का y पक्षांतर करेंगे तो प्लस का y होगा। अब क्या करेंगे, हम मान पुट करेंगे, एक का मान पुट करेंगे, दूसरा का ऑटोमेटिक आता जाएगा, करेक्ट। तो हम मान रखते हैं। तो भैया यहाँ पे देखो कि अगर हम x का मान क्या करेंगे, x का मान अपने मन से कुछ और रख दें। चलो x का मान हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं। तो x की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 1 से 3 में गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान 1, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं भैया, x का मान अब हम 2 रख लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, तो x के जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 से इसमें गुना, 2 तिहाई 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने 6 निकाल दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि अगर हम x का मान, अगर हम x का मान 3 रख दें, x का मान 3 रख दें, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ से गुना करें तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम x का मान 4 रख दे तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे x का मान 4, तो y का मान कितना हो जाएगा भैया, तो 4 तिहाई 12, y का मान 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, करेक्ट। तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम x का मान 5 रख देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 15। यहाँ सपोज हम हल करें कि x का मान 3 गुने में x का मान अगर 5 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी 15 हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि x हो या फिर y हो, इसकी जो वैल्यू होना चाहिए समुच्चय a में से ही होना चाहिए। तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, जो कि समुच्चय a में नहीं रहेगा, इसीलिए हम इतना ही तक लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन यानी संबंध ज्ञात हो गया। अब क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, प्रांत। तो हम इसके प्रांत ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, प्रांत, अर्थात हमें डोमेन ज्ञात करना है,
ओके, तो हम डोमेन ज्ञात करेंगे। देखो भैया ध्यान से रखना, डोमेन जब भी निकालेंगे ना तो x की वैल्यू जो रहेगी ना वही हमारा आता है। तो इसमें देखना कि x वाले कौन कौन है। देखो पहला जो होता है वो x होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रमित युग में लिखा गया, और क्रमित युग में जो लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है, x, y के फॉर्म में रहता है। पहले वाला x और दूसरा y रहता है। इस बात को आप भली बात ही जानते हैं, क्योंकि मैंने 2.1 में बताया था। तो जो प्रांत अगर निकालोगे ना तो प्रांत याद रखना, जो x का वैल्यू रहेगा वही हमारा प्रांत आएगा, और y वाला जो होगा वो हम आगे बताते हैं। तो प्रांत फिलहाल निकाल लेते हैं। तो x वाला ढूंढो कहाँ का है। पहला जो होगा ना भैया वो x होता है हर में, इसमें भी पहला x, इसमें भी पहला x होगा, इसमें भी पहला x ही होगा। तो हम इसका निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, हमें प्रांत जो निकल के आ जाएगा, x वाला लिखेंगे, एक है, एक लिखेंगे, कॉमा, उसके बाद x वाला यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर x वाला 3 है तो 3 लिखेंगे, और x वाला क्या है यहाँ 4 है तो 4। तो इस तरीके से प्रांत आ गया। तो प्रांत हमेशा निकालना, x वाला जो वैल्यू रहेगा वो प्रांत हो जाएगा। अब हमको क्या कहता है निकालने के लिए, सह प्रांत। क्या कहता है, सह प्रांत। तो सह प्रांत हम ज्ञात कर लेते हैं। सह प्रांत अर्थात कोडोमिन हमें ज्ञात करना है। सह प्रांत क्या होता है, जो आपको समुच्चय दिए गए रहते हैं वही होता है। तो हमें समुच्चय ये दिया गया है ना, समुच्चय सेट ए, यही हमारे पास सह प्रांत है। तो इसी को हम लिख देंगे, है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं भैया, हमको जो दिया गया है 1, 2, 3 ... 14 तक, ठीक है, ये हमें दिया गया, ये सह प्रांत हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिसर अर्थात रेंज ज्ञात करना है। तो हम परिसर ज्ञात कर लेंगे, परिसर अर्थात रेंज ज्ञात करना है। तो याद रखना, रेंज हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो y वाला वैल्यू होगा ना वही हमारा रेंज होता है। तो y वाला देख लो, पहला x होता है ना, तो दूसरा क्या होगा, ये y का वैल्यू होगा, ये वाला दूसरा हमेशा y का वैल्यू, ये सारे के सारे y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो y वाला जो भी होगा हमारे पास परिसर होता है। तो y वाला हम मान लिख लेते हैं। तो y वाला क्या है, 3 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ 9 है, फिर यहाँ क्या है 12 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तीनों आंसर आ गया। ये भी आंसर, ये भी आंसर, और ये भी आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ। आई होप कि ये फर्स्ट सवाल जो है वो समझ गए होंगे। भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, मोटिवेट करने के लिए लाइक करो, और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।